आर्टिकल 370 का क्या है वो भूत। सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने ये कैसा तर्क। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के इस तर्क का क्या मतलब। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई जारी है। शुक्रवार को इस पर हुई 14वें दिन की सुनवाई में एक ऐसा तर्क दिया गया जिसने कोर्ट में मौजूद सभी को चौंका दिया। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सीजेआई की बेंच के सामने कहा कि आर्टिकल 370 के भूत को दफनाने का वक्त आ गया है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में आगे बताएंगे। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने आर्टिकल 370 को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट में क्या दमदार तर्क रखे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कई दलीलें पेश की, जिसमें उन्होंने कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि आर्टिकल 370 को हटाना क्यों जायज था। अपनी दलीलों में उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक दलों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो एक अरसे से डेमोक्रेसी के प्रति समर्पित है, उन सब ने आर्टिकल 370 को बरकरार रखने का तर्क दिया है। फिर उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में आर्टिकल 370 के खिलाफ डाले गए याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं की दलीलों का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने महाराजा हरि सिंह का जिक्र करते हुए उन्हें सर्वोपरि शक्ति बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महाराजा हरि सिंह ने केवल 3 मामलों में इंडिया को जम्मू कश्मीर की सीमित संप्रभुता सौंपी थी। वहीं जिस वक्त इस राज्य के रियासत के राजा ने आईओए पर साइन कर दिए, उसके बाद वो पूरी तरह से इंडिया में एकीकृत हो गया। इसके साथ ही राजा की संप्रभुता का हर तरह से अधिकार छिन गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में अपनी दलील पेश करते हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने डॉक्टर अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू और गुलजारीलाल नंदा के भाषणों का भी जिक्र किया। इसके जरिए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को हमेशा से अस्थायी प्रावधान माना गया था, जिसका संकेत इन चारों महान व्यक्तित्वों के भाषणों में मिलता है। साथ ही ये भी संकेत मिलता है कि इंडिया के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर को भी पूरी तरह से आत्मसात करने का विचार शुरू से ही किया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में वकील राकेश द्विवेदी ने दलील जारी रखते हुए कहा कि ऐसे में ये साफ है कि आर्टिकल 370 का जिक्र भारत के संविधान में अस्थायी और ट्रांजिशनल प्रोविजन की शक्ल में किया गया था। फिर उन्होंने आर्टिकल 370 के भूत के बारे में जिक्र करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने दलील दी कि अब आर्टिकल 370 के भूत को दफनाने का वक्त आ गया है। उनकी इस दलील का मतलब ये था कि उनके मुताबिक आर्टिकल 370 दशकों से निष्क्रिय हो गया है। बता दें कि आर्टिकल 370 पर 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच में सुनवाई लगातार जारी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।